देश की जिस युवा पीढ़ी से उज्जवल भविष्य की कामना हो रही है, अचंभा है कि वह युवा पीढ़ी नशे की दलदल में फंसती जा रही है। पिछले कुछ महीनों में तेजी के साथ युवा पीढ़ी का झुकाव नशे की ओर बढ़ता जा रहा है। शराब, स्मैक और भांग जैसे नशे तक तो ठीक है, लेकिन आप इस बात को सुनकर चौंक जाएंगे कि अब युवा दवा से भी नशा करने लगे हैं। जिस दवा को खाकर मरीज ठीक होता है, उसी दवा से युवा खुद को मरीज बना रहा है और इस तरीके के नशे को आईडीयू बोलते हैं, यानी आईवी ड्रग एब्यूज। इसमें युवा नींद की गोली, पेन किलर जैसी दवाइयों को ज्यादा मात्रा में पानी में घोलकर इंजेक्शन के माध्यम से अपनी नसों में इंजेक्ट करते हैं। एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज के मानसिक रोग विभाग के साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर तरुण पाल ने बताया कि आईडीयू से शरीर के कई अंग खराब हो जाते हैं। सबसे गंभीर बात तो यह है कि इंजेक्शन से नशा करने में एक ही सिरिंज का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे एचआईवी और हेपेटाइटिस की बीमारी मुख्य रूप से हो जाती है। इतना ही नहीं, बल्कि लिवर, किडनी और हार्ट पर भी सीधा असर पड़ता है। अगर मैं मेडिकल कॉलेज के मानसिक रोग विभाग की ओपीडी की बात करें तो इस ओपीडी में रोजाना 150 मरीज आते हैं, जिसमें से 15 से 20 मरीज युवा हैं जो नशे की लत से पीड़ित हैं। साल 2021 से 2022 तक युवा मरीजों की संख्या सालाना 3000 होती थी, लेकिन इस साल ये संख्या 8000 के करीब पहुंच गई है। इसके हिसाब से मेरठ तेजी के साथ नशे की दौड़ में आगे बढ़ रहा है, जो देश के भविष्य के लिए एक खतरे की घंटी साबित हो रहा है। बात सिर्फ दवाओं के नशे तक सीमित नहीं है। आज के समय में जरूरत से ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करना भी नशे करने की श्रेणी में आ गया है। WHO ने मोबाइल एडिक्शन को नशे की श्रेणी में जोड़ दिया है। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब उनको इसकी लत लग चुकी है। किसी को पता नहीं चलता। ये बात सिर्फ बच्चों पर ही नहीं बल्कि बड़ों पर भी लागू होती है। मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल लोगों को बीमार कर रहा है। साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर तरुण पाल बताते हैं कि उनकी ओपीडी में कई मरीज ऐसे आते हैं जो मोबाइल की लत से परेशान हो गए हैं और अक्सर बीमार पड़े रहते हैं। आईडीयू जो नशा है वो सीधा एक जो हमारा इंजेक्शन है, वो जो नशे का इंजेक्शन जिसे बोलते हैं लोग नॉर्मल भाषा में, उसमें जो हमारी दवाइयाँ होती हैं, नशे की दवाइयाँ होती हैं, बहुत सारे पेन किलर होते हैं, गोलियों को डिस्टिल वाटर में मिला के उसका नशा बनाया जाता है, स्मैक को मिला के उसका नशा बनाया जाता है, जो कि हमारी हाथों की, पैरों की नसों में ये जो ड्रग एडिक्ट होते हैं वो लगाते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें जो नशे वाले मरीज हैं इस तरह के, वो बहुत सारी जो गंभीर बीमारियां हैं उनमें उसमें पड़ जाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, निडल शेयरिंग से जो हमारी जो है एचआईवी हो जाता है, निडल शेयरिंग से आपका हेपेटाइटिस भी हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा अलग अलग तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं, पस पड़ जाता है ना। अल्टीमेट क्या होता है कि बहुत लॉन्ग टर्म में जब ये चीज़ें चलती रहती हैं तो उनको अल्टीमेट उनकी डेथ हो जाती है। तो ये बहुत खतरनाक नशा है, और नशा तो कोई भी हो खतरनाक ही है, लेकिन इस नशे का मरीज बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, गलत पड़ जाता है, और गलत मतलब जो इलिसिटेड है, जो कि सोशल एक्टिविटी होती है, जो असामाजिक तत्वों के साथ असामाजिक फॉर्म में वो गलत चीज़ों में पड़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे समाज का बहुत बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि ये युवा पीढ़ी ही हमारे देश में 35 से 40% युवा पीढ़ी है, जो कि देश का भविष्य। आईडीयू जो नशा है वो सीधा एक जो हमारा इंजेक्शन है, वो जो नशे का इंजेक्शन जिसे बोलते हैं लोग नॉर्मल भाषा में, उसमें जो हमारी दवाइयाँ होती हैं, नशे की दवाइयाँ होती हैं, बहुत सारे पेन किलर होते हैं, गोलियों को डिस्टिल वाटर में मिला के उसका नशा बनाया जाता है, स्मैक को मिला के उसका नशा बनाया जाता है, जो कि हमारी हाथों की, पैरों की नसों में ये जो ड्रग एडिक्ट होते हैं वो लगाते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें जो नशे वाले मरीज हैं इस तरह के, वो बहुत सारी जो गंभीर बीमारियां हैं उनमें उसमें पड़ जाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, निडल शेयरिंग से जो हमारी जो है एचआईवी हो जाता है, निडल शेयरिंग से आपका हेपेटाइटिस भी हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा अलग अलग तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं, पस पड़ जाता है ना। अल्टीमेट क्या होता है कि बहुत लॉन्ग टर्म में जब ये चीज़ें चलती रहती हैं तो उनको अल्टीमेट उनकी डेथ हो जाती है।